वेलकम टू माय चैनल न्यूट्री कनेक्ट। मेरा नाम है डॉक्टर रचना जसानी और मैं एक रीनल डाइटिशियन हूँ। आज का हमारा ये जो वीडियो है वो है खास तौर पर डायलिसिस पेशेंट्स के लिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारा ये जो टॉपिक है दैट इज इंटर डायलिटिक वेट गेन, और कैसे ये इंटर डायलिटिक वेट गेन जो है वो आपके खाने से जुड़ा हुआ हो सकता है। सो पहले तो देखने की कोशिश करते हैं कि इंटर डायलिटिक वेट गेन होता क्या है। इंटर यानी कि दो के बीच में, डायलिटिक यानी दो, डायलिसिस के बीच में। तो आपकी दो डायलिसिस के बीच में जो आपका वजन बढ़ता है उसे कहा जाता है इंटर डायलिटिक वेट गेन। अब ये जरूरी नहीं है कि दो डायलिसिस के बीच में हमेशा ही आपका वजन बढ़े। कई लोगों का नहीं भी बढ़ता है और कई लोगों का उससे कम भी हो जाता है। तो हम आज वो दो कैटेगरीज के लोगों की बात नहीं करने वाले हैं। हम केवल और केवल फर्स्ट कैटेगरी के लोगों के बारे में आज बात करने वाले हैं, जिनका वजन जो है वो दो डायलिसिस के बीच में बढ़ता है। तो ये वजन क्यों बढ़ता है? ज्यादातर आप देखेंगे कि जो आप पानी पीते हैं उसका जमावट आपकी बॉडी में होता है। अब ये पानी को बाहर फ्लश आउट करने का काम जो है वो आपकी किडनियों का होता है। किडनियां कैसे इसे फ्लश आउट करती है आप जानते हैं, आपका यूरिन बनाकर। लेकिन जब आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज होता है, स्पेशली एंड स्टेज क्रॉनिक किडनी डिजीज जिस पर डायलिसिस लगती है, तो ये यूरिन फॉर्मेशन जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन कम होती है तो ये यूरिन जो है वो आपकी बॉडी में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। अब डायलिसिस मशीन क्या काम करता है? इसी यूरिन को आपके बॉडी से निकालने का काम करता है। तो जब आप डायलिसिस एक बार करते हैं उसके बाद जो है वो 2 दिन का गैप होता है, उसमें यूरिन जो है वो जमा होने लग जाती है। तो ये फ्लूइड जो है वो बढ़ने लग जाता है और ये नेक्स्ट डायलिसिस तक दिखता है वजन बढ़ा हुआ दिख करके। यानी कि अगर आप डायलिसिस पर मान लीजिए मंडे के दिन 60 किलो वजन पर घर पर जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप वेडनेसडे को जब आपका डायलिसिस हो या थर्सडे को जब आपका डायलिसिस हो तो 60 के बदले आपका वजन हो जाए 62 यानी 62 या 63 यानी 63। सो आइडियली ये जो है वो कितना लिमिटेड होना चाहिए, आज इस चीज को हम सीखने की कोशिश करेंगे। सो जनरली जो है वो इंटरडायलिटिक वेट गेन जो है वो दो डायलिसिस के बीच में ये ध्यान देना चाहिए कि केवल और केवल आपके नॉर्मल ड्राई वेट से 2% टू 5% ही बढ़ने पावे, इससे ज़्यादा ना बढ़ने पावे। यानी कि अगर आपका ड्राई वेट जो है वो 60 किलो है, अगर मान लीजिए मेरा ड्राई वेट 60 किलो है, तो मेरा जो इंटरडायलिटिक वेट गेन है वो केवल और केवल 2 टू 5%, यानी कि 60% 60 केजी का 2% जो होता है वो होता है 1.2 केजी से लेकर 3 केजी, उतना ही बढ़ना चाहिए। तो यानी कि मेरा जो नेक्स्ट डायलिसिस पर वजन जो है वो 60 के बदले ओनली 1.2 तक बढ़ना चाहिए, यानी 61.2 से लेकर 63 तक बढ़ सकता है। उसके बियॉन्ड अगर बढ़ता है तो ये मेरी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करा है, ड्राई वेट। इस ड्राई वेट पर हम अलग से एक वीडियो जरूर करने वाले हैं, आप चाहे तो उस वीडियो को भी बिल्कुल देख सकते हैं। आपको उसमें बड़ी विस्तार से मैं समझाऊंगी कि ड्राई वेट एग्जैक्टली होता क्या है, उसे असेस कैसे करते हैं, उसके लिए कौन सी टेस्ट होती है। अब हम बात करते हैं इंटरडायलिटिक वेट गेन के बारे में। तो कई लोगों के मन में एक सवाल आता है कि ये जो इंटरडायलिटिक वेट गेन है, चाहे वो 1 किलो हो, 2 किलो हो, 4 किलो हो सकता है वो सिर्फ पानी की वजह से नहीं है, हो सकता है वो खाने की वजह से भी हो। सो आइडियली खाने से जो आपका वेट बढ़ता है वो वेट जो है वो ऑलमोस्ट 2 महीने 3 महीने में बढ़ता है। हम जो खाना खाते हैं उससे जो हमारा वेट बढ़ता है वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में फैट्स में कन्वर्ट होकर मसल टिश्यू में कन्वर्ट होकर बढ़ता है। तो आपने ये ध्यान देना चाहिए कि जो इमीडिएट वेट गेन है, यानी कि जो केवल 2-3 दिन में बढ़ा हुआ होता है, वो खाने का वेट नहीं हो सकता है, वो केवल और केवल पानी का वेट होता है। सो इंटरडायलिटिक वेट गेन जो है वो आपका ऐसा नहीं है कि आप लंच कम करेंगे या डिनर कम करेंगे तो आपका इंटरडायलिटिक वेट गेन जो है वो कम हो जाएगा। आपको 200-300 ग्राम का फर्क जरूर दिखेगा, लेकिन पानी जो है अगर आप 1.5 लीटर 2 लीटर पी रहे हैं तो आपका इंटरडायलिटिक वेट गेन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, और वो लंच और डिनर कम करके आप उस मात्रा को कम नहीं कर पाते हैं। सो इसीलिए एक चीज का आपने ध्यान देना चाहिए, जब आपकी डायलिसिस नई नई शुरू होती है, जब आपकी यूरिन जो है वो अच्छे से होती है, तब तो ये ध्यान में देना चाहिए कि बिल्कुल आप कम पानी पिए और आपका इंटरडायलिटिक वेट गेन आपके खुद के बॉडी वेट से केवल 2 या 3% तक ही बढ़ने दे। अब ये मैं इसे क्यों कह रही हूँ,
आपके मन में आता होगा कि आपने तो पहले ही बता दिया है कि एक सेफ रेंज जो है वो 2 से 5% की रेंज है, तो हम क्यों ना उतना पानी पिए कि हम 5% तक भी आपका वेट बढ़ने दे हमारा। आइडियली ये मैं इसीलिए आपको समझा रही हूँ क्योंकि डायलिसिस पे कई बार देखा जाता है कि जैसे जैसे आपकी डायलिसिस आगे बढ़ती है, डायलिसिस की ड्यूरेशन 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, तो धीरे 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 आपकी यूरिन फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाती है, घट करके ऑलमोस्ट 0 तक आ जाती है। जब आपका यूरिन फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा, दैट मीन्स आप जितना पानी पी रहे हैं बिल्कुल पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो आपके बॉडी में धीरे धीरे पानी का जमावट ज्यादा होने लग जाता है क्योंकि आउटफ्लो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो तब धीरे धीरे जाकर अगर आप पहले से ही अपने आप को आदत डालेंगे कम पानी पीने की, तो ये आदत आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तब आगे जाकर आप 3%, 4% और हो सकता है जब आपका डायलिसिस ऑलमोस्ट 4-5 साल तक बढ़ जाए, तब आप 5% की रेंज तक पहुंच पाए। तो इसीलिए टू स्टार्ट विद आपको आपका जो ड्राई वेट है उससे केवल 2 से 3% तक ही वजन बढ़ने देना चाहिए। ये चीज़ को बड़ा ध्यान में रखने लायक चीज़ है। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि अगर मेरा इंटरडायलिटिक वेट गेन यानी कि 2 डायलिसिस के बीच में ज़्यादा वजन बढ़ता है, तो क्या ही नुकसान है? अगर मैं 4 लीटर पानी भी पी के आता हूँ, तो क्या नुकसान है? तो आइडियली आपने एक बात को समझनी चाहिए यहाँ पर कि आप जो वजन 2 डायलिसिस के बीच में बढ़ा रहे हैं, यानी कि 48 घंटे, 60 घंटे के दरमियान में जो आप वजन बढ़ा रहे हैं पानी पीकर या फ्लूइड्स पीकर, वो आपकी डायलिसिस मशीन को तो वो वजन केवल और केवल 3.5-4 घंटे में निकालना होता है। तो ये आपके बॉडी के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है। हर बार, बार-बार, लगातार, लंबे समय तक इतना पानी जो है डायलिसिस का मशीन जब आपके बॉडी से खींचता है, तो ये आपके हार्ट के ऊपर एक दुष्परिणाम कर सकता है। ये कैसे पता चलता है? धीरे-धीरे आपकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो सकती है। तो कई बार आप देखेंगे जब आपकी डायलिसिस इनिशिएट होती है, स्टार्ट होती है, तो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट आपको बताते हैं 2D एको करके रखने के लिए। कई बार पेशेंट्स का देखा जाता है, उसके ऊपर कई रिसर्चेस हुए हैं कि धीरे-धीरे जैसे पेशेंट्स के 2 साल, 3 साल, 5 साल डायलिसिस हो जाते हैं, 6 साल, तो उनकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। लेकिन उन लोगों की जो बार-बार, लगातार, बहुत ज़्यादा ये 5% के जो आपकी कट ऑफ है उसको ब्रेक करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेस पानी पीते हैं। तो इसीलिए आज ये वीडियो आई एम होपफुल उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा जिनके मन में ये प्रश्न था कि मैं क्यों ज़्यादा पानी नहीं पी सकता हूँ। लास्टली आई वुड ओनली विश टू से बेटर बी सेफ देन सॉरी। और अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं ऐसे ही किडनी पेशेंट्स के रिलेटेड कंटेंट जो है वो बनाती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।